जी, अम्मी की तबीयत जरा ठीक नहीं है, उनका दिल बहुत घबरा रहा है। सारा की वजह से टेंशन ले रही है क्या? नहीं, हिना और सऊद की वजह से परेशान है। सारा की वजह से तो बहुत मुतमईन है वो। डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ उन्हें जरा मैं। चलो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने चेकअप भी हो जाएगा। कहने में ये आई थी कि बच्चे सो रहे हैं, उठ जाए तो तुम उन्हें नाश्ता करा दोगी? हाँ क्यों नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं संभाल लूंगी उनको। थैंक यू सो मच। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे मैं इसकी नौकरानी लगी हुई हूँ। बहुत जल्द इसको भी इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। नाश्ता बना दो। क्या हुआ तुम्हें? बहुत सारी बातें क्लियर करनी है आपसे। तो आप भी क्या आपको बाकी लगता है मैं या सारा भाभी कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं? खुदा की कसम ये सारी बातें झूठी हैं, एक भी बात सच नहीं है। ये तो सारा भाभी को मां का दर्जा दिया और मां से बढ़कर उनकी इज्जत करता हूं। सब जानता हूं। तुम बताओ, तुम क्या हकीकत जानते हो? भैया कहना को नहीं जानते। वो एक इंतहाई शकील, जहनी, बदमिजाज और मगरूर औरत है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती मैं किसी और की तारीफ करूं। जब जब मैंने सारा भाभी की तारीफ की है ना, मैंने नोटिस किया उसका मूड ऑफ हो जाता था। उसकी नेचर का अंदाजा है मुझे। और अकीके की रात को क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मुझे अकीके के टाइम एक क्लाइंट की कॉल आई है जो सुनने के लिए मैं थोड़ा साइड पर हूँ। सोच भी नहीं सकता था कि हिना इस हद तक जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसका शक है भाई, और शकी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आप प्लीज सारा भाभी को मनाकर घर ले आए, प्लीज। क्या था मनाने? उसने आने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? सारा ने कहा है वो उस घर में तभी जाएगी जब उस पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित करूंगा। उनकी सच्चाई और बेगुनाही का अंदाजा आपको यहां से हो जाना चाहिए। तो बात नहीं। क्या मतलब? अगर भाभी गिल्टी होती तो आपसे ये बात कहती। एक सच्चा इंसान ही हमेशा ही डट कर खड़ा हो जाता है। फवाद भी भाभी सच्ची और बेगुनाह है, बट जिसने भी उन पर ये इल्जाम लगाया ना, असली गुनहगार वो है। अस्सलाम वालेकुम फरवा आंटी। वालेकुम सलाम। ये तुम लोगों के उठने का टाइम है? फरवा आंटी, हमें भूख लगी है, नाश्ता चाहिए। नाश्ते का टाइम तो जा चुका है, दोपहर हो गई है। कल से अगर तुम लोग देर से उठे ना तो नाश्ता नहीं मिलेगा। सुबह उठो और नाश्ता करो। ये चोचले और नखरे ना अपने घर जाकर दिखाना अपनी माँ को। मीना, मीना, जी भाभी। नाश्ता करवाओ इन लोगों को। जुआ क्या खाओगे आप?
मैं फ्रेश टोस्ट। और जामिन आप? मैं ऑमलेट एंड पराठा। बात सुनो, डिमांड नहीं चल रही यहाँ पे, नाश्ता मिलेगा सिर्फ। जैम और स्लाइस दो इन दोनों को। हमें भूख नहीं लग रही। तो ना लगे भूख, तुम्हारी माँ आएगी ना, वो करवाएगी नाश्ता तुम दोनों को। भाभी बच्चे भूखे हैं। घर की मालकिन कौन है, तुम या मैं? जितना कहा गया है ना उतना ही करो तुम। जी। और सुनो, जैम और टोस्ट। नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय अम्मा, क्या बताऊं आपको। अब आपकी बेटी जाकर एक हकीकी मायने में इस घर की मालकिन बन गई है। क्यों? सारा कहाँ है? ऐसा चक्कर घुमाया कि सारा इस घर से चली गई, और हिना भी। अरे वाह, शाबाश है, तूने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे मुझे उम्मीद थी एक ना एक दिन ऐसा होना है। लेकिन सारा कहाँ गई? बड़ी बात है, घर छोड़ के चली गई। बस क्या करें, आजकल तुम्हारी बेटी की किस्मत बड़ी मेहरबान चल रही है अम्मा। ये बात तो है, जब से तू इस घर में आई है तेरे वारे नहीं आ रहे हो रहे। वो तो है। देख ना, सारा तुझे इस घर में लाने वाली वही इस घर से निकल गई। भाई वाह, तेरी तो हर आरज़ू पूरी हो रही है। अब हमारे बारे में भी कुछ सोचो। हाँ, तो तुम्हें एक चीज दिखाओ। क्या लाई है? वो सलमान के लिए रिश्ते कराने वाली सुरैया ने ना ये लड़की दिखाई है। बहुत अमीर लोग हैं। अरे वाह, लड़की तो बड़ी अच्छी है अम्मा। है ना? लेकिन हम कंगलों को रिश्ता उस वक्त देंगे जब हमारा अपना घर बार हो। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो। अमीर बेटियां तो अपने गरीब माँ बाप के घर खूब भरती हैं। एक तुम हो, हमें घर तक नहीं लेके दिया। क्या हो गया अम्मा, फिक्र क्यों करती हो? सब कुछ अब मेरा और साथ का ही तो है। बहुत जल्द घर दिलवा दूंगी। तो फिर रिश्ते की बात चलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल चलाओ, मगर उससे पहले सलमान को बोलो कि इंसान बन जाए, मेहनत किया करे, ताकि मैं भी फवाद से बात करूं कि अच्छी तनख्वाह पे कोई जॉब दिला दे उसे। अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारा बहुत मेहनत करता है, रात गए तक ना फिर वापस आता है। बस वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रहा था सर दर्द है, बुखार हो गया। आए हाय, बेचारा बीमार हो गया। अच्छी लगी फिर तुम्हें? अम्मा बहुत अच्छी है, मैं तो कहती हूँ यही रिश्ता तय कर दो। मेरी बात सुनो भाई, ये अपनी सास और नंद को ना उनकी जगह पे रखो। उन्हें ऐसे खुदे लाइन लगाओ कि उन्हें अपनी औकात का पता चल जाए। कि हर दूसरे दिन मारिया दनदनाती हुई आ जाती है। तुम देखती जाओ अम्मा, इस मारिया को तो मैं ऐसे साइड पर लगाऊंगी ना, ऐसे पर काटूंगी इसके कि जिंदगी भर याद रखेगी। तुम फिक्र नहीं करो बस। क्या? अच्छा, तो आप अपनी बेटी को पटिया पढ़ा रही हैं? हाँ, एक बात तो बताएं मुझे, आपकी औकात क्या है जो आप मुझे खुद जबान संभाल के बात करो मेरी माँ से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। अच्छा, तो थोड़े दिन पहले तक तो मैं तुम्हारी बहन थी और अब क्या हुआ है? थी मैं बहन, मगर अब तुम मेरी बहन नहीं है, मेरी नंद हो। और नंदों को अपने घर में रहना चाहिए, मैके में आके गन डालना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत घटिया हो तुम। बात सुनो, सारा नहीं हूं मैं जो तुम्हारी इन तंजिया बातों को बर्दाश्त कर लूंगी। सारा की जाति तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हाँ, यही समझ लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना मेरी, तुम जैसी फितना औरतों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलती बनो यहाँ से। हमारी जिंदगी को अजाब मत बनाओ। हाउ डेयर यू। हाँ, मेरी माँ का घर है, जब तक दिल चाहेगा उस वक्त तक रहूंगी मैं यहाँ। भूल है तुम्हारी, तुम जैसी बदतमीज औरतों को घर से निकालना मुझे खूब आता है। मुझे बदतमीज कहा तुमने? हाँ, मुझे? आवाज नीची रखो अपनी, समझी? अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाएं और ये हुक्म किसी और पर चलाना, समझी? शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं होता, बच्चे को भी जगा दिया। अरे भाई वाह, शाबाश है, शाबाश, मजा आ गया भाई। अम्मा देखो ना, इतना रो रहा है, संभालो ना इसे। अरे मेरा चंदा, हर वेले में कुताक ना जन दी, मैं रो रो कांगू डारा, आसिद भेजा बेफला पावा, मेरा थी गया हाड बीमार। हमें दिल ने ये नाखों से, हमें दिल ने ये नाखों से मोहब्बत को भुला डाला। कब मैं उम्र ये बीती, कब मैं उम्र ये बीती, कब मैं घर जला डाला। हमें दिल ने इन आँखों से, तुम्हारे हाथ में अपना नसीबा दे दिया हमने। हद हो गई है, शोर पे शोर मचाए जा रहे हैं। घर ना हो गया, खेल का मैदान हो गया। ऐसे बाज नहीं आएंगे। ये देखिए उनको। तमीज नहीं है तुम लोगों को? कब से शोर मचाया रखा है तुम लोगों ने, बदतमीज कहीं के। पर आंटी हम तो बस खेल लेते हैं। तो जाओ ना अपने कमरे में खेलो ना जाकर, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो यहाँ पर? पूरे घर में तूफान उठा रखा है तुम लोगों ने। सॉरी आंटी। क्या सॉरी? हाँ, पता नहीं कब जान छूटेगी तुम लोगों से। और तुम्हारी माँ तो बड़ी तमीजदार बनती है, तुम दोनों को तमीज नहीं सिखाई उसने। क्या, किस तमीज की बात कर रही हो? किस तरह बात कर रही हो तो मेरे बच्चों से? हाँ, ना सुधरे तो सिखानी ही पड़ेगी। मैं अपने घर में तो इन बदतमीज बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हारा घर? भूल गई हो कि तुम कहां से उठ के इस घर में आई हो, और इस महल जैसे घर को तुम अपना घर कह रही हो? हाँ, हैव यू फॉरगॉटन योर पास्ट? मैं तो फिर भी अपने शौहर के घर में हूँ, और तुम अपने शौहर के घर से निकाली हुई
मैके के रहमो करम पर ठुकराई हुई औरत हो। तमीज से बात करो मुझसे। औकात ही क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कम से कम वो नहीं समझती जो तुम हो, फितना फसाद फैलाने वाली औरत। अरे जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो। सकून बर्बाद कर रखा है तुमने हमारा। तुम्हारी जबान काट के तुम्हारी। सारा नहीं हूं मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो बोलोगी ना उससे बढ़ के जवाब मिलेगा तुम्हें। और तुम सारा हो भी नहीं सकती। वो हमारे साथ कभी इस तरह जबान दराजी नहीं करती थी। अरे मुझे होना भी नहीं है सारा। हाल क्या किया तुम लोगों ने उसका? कदर की उसकी? पागल करके छोड़ दिया उस बेचारी को। लेकिन वो सारा थी और मैं परवा हूं। सबको पागल करके छोड़ूंगी। लेके जाओ अपने बच्चों को यहां से। बदतमीज पागल औरत। चाहे आ जाते। मेरा बच्चा सो नहीं पा रहा तुम लोगों की वजह से। अब मत आना कोई। इतनी बड़ी भी कि अपने चोचले खत्म होने को नहीं दे रहे। जानती हैं एक बच्चे की जिम्मेदारी है मुझ पर। अब मैं बच्चे को देखूं या उनकी जिम्मेदारियां उठाऊं? जाओ तुम। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? जाहिर सी बात है अम्मा जान, हजार काम देखने होते हैं बच्चे के मुझे। अब मैं हर वक्त आकर बार बार आपका हाल तो नहीं पूछ सकती। मैंने ऐसा कब कहा? वो मारिया आप ही पूरा दिन घर में फारिग घूम रही हो। कोई काम तो करने को है नहीं उनके पास। तुमको चाहिए कि वो आपके काम देखें। अगर मीना आपका ख्याल रखेगी तो फिर घर के बाकी काम कौन देखेगा? तुम्हें हो क्या गया है फरवा? तुम तो मुझे अपनी सगी माँ कहती थी। राज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो समझना है ना आप समझें। मैं तो सीधी और खरी बात करती हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझ में आ रहा है। हाँ तो मेरी बला से समझे। कब तक इन लोगों के नखरे उठाती रहूंगी? जब देखो इनकी हाय हेलो करते रहो। हजार काम देखने होते हैं बच्चे के मुझे। अब मैं हर वक्त आकर बार बार आपका हाल तो नहीं पूछ सकती। वो मारिया आप ही पूरा दिन घर में फारिग घूम रही हो। कोई काम तो करने को है नहीं उनके पास। तुमको चाहिए कि वो आपके काम दे। अगर मीना आपका ख्याल रखेगी तो फिर घर के बाकी काम कौन देखेगा? सारा के घर से जाते ही फरवा बदल गई है। इतनी बेरुखी और बदतमीजी, यकीन नहीं आ रहा। क्या सारा को नीचा दिखाने के लिए ये हमें बेवकूफ बनाती रही? सारा कभी इतनी बदलिहाज नहीं हुई जितना ये है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। तुम्हें बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझा, तुम पे एतबार किया, लेकिन तुम एतबार के काबिल नहीं हो। मैंने भी आपको हमेशा अपनी माँ समझा, हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन फिर भी इतनी बदगुमानी अम्मा जान। तुमने फवाद को मुझसे और फरवा से इतना दूर कर दिया कि अब वो मेरी किसी बात सुनने को तैयार ही नहीं। क्या आप मुझे इतना कमजोर समझती हैं? हाँ, वो तुम कमजोर हो और हासिल भी। अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। अल्लाह करे नौबत आने से पहले हकीकत आपके सामने खुले, ताकि आपको भी पता चले कि कौन ज़र्फ वाला है और कौन कमजोर।
पहले से काफी बेहतर लग रही हो तुम। हाँ, फवाद से बात हुई है तो थोड़ी मुतमईन हो गई हूँ मैं। खुद को समझाया मैं। क्या समझा है? पता है, अभी मेरी डॉक्टर ने मुझसे बहुत अच्छी बात की थी। कह रही थी कि कभी अपने आप को तंग गली में पाओ ना, अकेली तुम हो, तो तब खुद पे भरोसा करना। मैंने खुद पर भरोसा करके फवाद की मोहब्बत को चैलेंज किया है। डॉक्टर साहिबा इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। हाँ, अच्छी बातें करती हैं। ऐसे टाइम पे कोई पॉजिटिव बात करे तो अच्छा लगता है। हाँ, ये तो है। डॉक्टर से मिलने जाऊंगी कल। श्योर, जरूर जाओ। अच्छा सारा, एक बात बताओ, फवाद अगर तुम पर लगाए गए इल्जामात को गलत साबित करने में नाकाम हुआ तो क्या करोगे? कुछ नहीं। तुमने कुछ तो सोचा होगा। वक्त बताएगा। इंसान की अपनी भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने आज तक कभी कुछ प्लान किया ही नहीं। जानती तो है आप। तुम्हें एक मशवरा दूं? मेरे ख्याल में तुम्हें फवाद को छोड़ देना चाहिए। देखो, देखो सारा, मेरी बात को प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश करना। परवा के उस घर में रहते हुए तुम्हारी जिंदगी कभी सुकून से नहीं गुजर सकती। फवाद तुम्हें दूसरा घर लेकर भी दे दे, तब भी तुम कभी चैन या सुकून नहीं हासिल कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे तलाक लो। आइंदा ये बात नहीं करेगा। आपका नाश्ता, जल्दी से नाश्ता कर लें। कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, दिल बेजार हो गया है। आप क्यों इतनी मायूस हो रहे हैं? हाँ, बेटा, इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। मैं समझी थी कि सारा के जाने के बाद घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन फरवा ने तो एकदम पैंतरा ही बदल दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले कितनी चालाकी और मकारी से उसने हमें अपने जाल में फंसाया, मुट्ठी में किया, और उसके बाद किस तरह डर डर करके हमसे बात करती है। ना किसी का अदब है, ना किसी का लिहाज है इसे। लिहाज, बेमुरवत, जो भी था, सारा ने कभी वो ऐसे नहीं थी। मुझे लगता है ये लड़की हमें घर से निकाल के ही छोड़ेगी। पर बच्चे के बाद कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई उसमें। और आपको पता है मेरे बच्चों से कितनी बदतमीजी करती है वो, इतनी बुरी तरीके से डांटती है। खुदा की बना। हमने इसे समझने में, ट्रस्ट करने में बहुत बड़ी गलती की है। सारा भी इसे सही तरह नहीं समझ पाई। उसे तो दोस्त समझ के इस घर में लाई थी, ये तो उसकी दुश्मन बन गई। सही कह रही हैं आप। एहसास होता है कि सारा गलत नहीं थी, फरवा गलत है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें अम्मी,
हम इसे इसकी औकात याद करा के रहेंगे। हमारी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। स्ट्रोक बहुत शदीद है। रिकवरी चांसेस? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। ये किसी को बुला रही है? जी, मेरे बच्चों का नाम ले रही हैं। तो आप उनको फौरन बुला लें, शायद ये उनसे मिलना चाह रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। Thank you. डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम कार भाई, खैरियत? वालेकुम सलाम। हाँ सऊद, वो यार मेरी अम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। ओह माय गॉड, कब? कल रात से। सऊद, वो अम्मी बच्चों से मिलना चाह रही हैं। मारिया कॉल पिक नहीं कर रही। यार प्लीज बच्चों को भेज दो हॉस्पिटल। कार भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच सऊद, थैंक यू सो मच। आप सऊद से बात कर रहे थे? अगर वो यहाँ आया ना। शट अप, मुंह बंद रखो अपना। खबरदार जो तुमने कोई बदतमीजी की उसके साथ, बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं तुम्हारे साथ, समझी? मुझे अंदाजा हो गया उसमें गलती नहीं है, तुम्हारे में गलती है। जाओ यहां से। नाराज हो? देखो गुस्सा तो दो, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे मौकों पर गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है। मेरी माँ की जो आज ये हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? घर तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा था या मेरी मर्जी से? नहीं, मैंने निकाला था तुम्हें घर से। बताओ। ये फजूल इल्जाम ना मेरे पे लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड? तुम्हारी हरकतों ने मुझे ये घर छोड़ने पर मजबूर किया था। मेरी हरकतों ने नहीं, तुम्हारे शकी जहन ने, तुम्हारा ये जो शकी दिमाग है ना, इसकी वजह से। ना वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम नाउ, अपने माइंडसेट को बदलो वरना बहुत देर हो जाएगी। और तुम नहीं बदल सकते। एक तरफ तुम्हें सारा के साथ भी टर्म्स रखते हैं और मेरे साथ भी। ये तो नहीं होता, भूल जाओ। Oh, shut up, shut up. For God's sake, shut up. क्या इल्जामात को ना अपने पास ही रखो तुम। You know what? मैं दुबई वापस जा रहा हूँ, जाती तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा भाई, नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं रहना, जाओ जहां जाना है। सर, पहले मेरी ड्रॉ से चंद हजार नोट गायब हो जाते थे, मैं अपने पास से डाल के कवर कर देता था। लेकिन सर आज 7 लाख रुपए गायब है सर, एंड दैट इज अ बिग अमाउंट। आपने सर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर ड्रॉज और लॉकर्स की चाबियां मेरे पास होती थी, मैं अपनी गफलत समझ के कवर करता रहा। ये तो सर बहुत बड़ा अमाउंट है। Hey guys, I'm संबुल इकबाल और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।